आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यूपी के सीतापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम करीब 9 बजे जयपुर से रवाना होंगे और दोपहर 12 साढ़े 11 बजे नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर और व्यास गद्दी के दर्शन करेंगे। और देखिए, इसके बाद वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उनके साथ यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वो लोकसभा क्लस्टर लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद शाम 4 बजे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में 5 लोकसभा सीटों को लेकर के आज बीजेपी का मंथन होना है। और इस बैठक में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। तो आज सीएम भजनलाल का बड़ा कार्यक्रम लोकसभा क्लस्टर की बैठक में वो शामिल रहने वाले हैं। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रहेगा और सीतापुर में मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और सीतापुर में पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 396 आरएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और कार्मिक विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में राज्य प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। मनीष गोयल को संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के पद पर भेजा गया है। अवधेश सिंह को रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और जबकि अजीत सिंह राजावत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर बनाकर भेजा गया है। गोपाल राम बिरदा को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनाकर करौली भेजा गया है। तो ये बड़े फेरबदल 396 आरएस अधिकारियों के किए गए हैं और कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। लिस्ट जो नामों की है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिनके तबादले किए गए, फेरबदल किया गया है और जिसमें बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। 396 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है और लिस्ट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाम में हम आपको बता रहे हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। 396 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बिल्कुल, और जिसकी लिस्ट भी सामने आई है, लिस्ट में कई बड़े नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें मनीष गोयल संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग, माता दीन मीणा निदेशक, शाहीन अली खान अतिरिक्त निदेशक HCM, अवधेश सिंह रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, हिम्मत सिंह बारहट रजिस्ट्रार महात्मा विद्यालय। तो ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और ये तबादले बड़े स्तर पर किए गए हैं। 396 आप आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इसी के साथ ही 24 आईपीएस के भी तबादले हुए हैं। 24 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर भी आदेश जारी किया है। तो 396 आरएस अधिकारी और 24 यहां पर आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 24 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। आपको बता दें कि 396 आरएस अधिकारी और साथ ही साथ अब 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे आंकड़े हैं और इससे पहले हमने आपके आरएस अधिकारियों का नाम भी टीवी स्क्रीन पर दिखाया, नाम भी बताए हैं। 24 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जिसमें भुवन भूषण का नाम है एसपी सीकर जो कि है और राजेंद्र दुष्यंत जो कि एसपी भीलवाड़ा है, इनके तबादले हुए हैं। वो नाम जो है वो हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आरएस अधिकारियों के तबादले और अब आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। ये बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दी ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर 24 आईपीएस के तबादले हुए हैं। नाम भी हमने आपको बताए हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि
हमने आपको बताए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर भुवन भूषण एसपी सीकर जिनका तबादला किया गया है और राजेंद्र दुष्यंत जो कि एसपी भीलवाड़ा है, इनका भी तबादला हुआ है। देखिए, भजनलाल सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से अब तक कई बड़े तबादले किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, किसी भी तरीके से कोई खामियां नजर ना आए। और आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, उससे पहले जो कानून व्यवस्था है उसे मजबूत करना है और काफी सख्ताई बरतनी है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखे थे कई बड़े एक्शन बीजेपी के सरकार में लिए गए हैं। 100 दिन की कार्य योजना सरकार ने तैयार की थी और उसी के तहत कार्य भी किया जा रहा है। अभी बीते दिनों बीफ कांड में भी हमने देखा था कि बड़ा मुद्दा था जिस पर लगातार विपक्ष भी हमलावर रहा था भारतीय जनता पार्टी पर, और उस वक्त भी कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता ही थी, अधिकारियों की सतर्कता ही थी कि इतना बड़ा मामला उजागर हुआ और उस पर लगातार जांच भी चल रही है। और ऐसे में ये बड़े तबादले होना अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। वो जहां पर ज्यादा कानून व्यवस्था को सख्त करना है, वहां पर ये बड़े तबादले देखने को मिले हैं। और खबर जयपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर यह घोषणा हुई है, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री समेत 23 पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने की पदाधिकारियों की घोषणा। तो लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी में ये संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं और सीपी जोशी के निर्देश पर यह घोषणा की गई है, क्योंकि कल भी एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, कोर कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए थे। के बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्य योजना बनाकर उसकी क्रियान्विति, इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां जीत होती है वहां, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी आशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई हर्ज नहीं, दावेदारी कोई करना कोई हर्ज नहीं। लेकिन टिकट मिलने के बाद चूंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इस ध्येय के साथ फिर सब लोग लग जाते हैं। अगली ज्वाइनिंग कब है? बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, बताएं कांग्रेस को और बड़े झटके देने की तैयारी आपकी? कांग्रेस खुद ही झटके खा रही है। चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस ने दौसा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के बाद दिग्गजों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन मंच पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो कहा, उससे पार्टी के कॉन्फिडेंस पर सवाल उठने लगे हैं। सुनिए। दौसा से आई ये तस्वीरें कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस किस कदर एक्टिव हो गई है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मंदिर परिसर में चुनावी मंथन के लिए जुटे थे। तभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लामबंद करने के लिए ऐसा बयान दे दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहा तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने लीडर से जीत का मंत्र सुनने आए थे, चुनावी रणनीति का ब्यौरा जानने जुटे थे, और कहा रंधावा ने इस चुनाव को कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। अंदाज ऐसा कि इस बार गए तो वापसी की कभी सोचना भी नहीं। एक बार फिर गौर फरमाइए। ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये और बात है कि बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए रंधावा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप मेरे को बताइए, योजना कहाँ गई? जो राजीव गांधी युवा मित्र से कहाँ चले गए? उनको घर भेज दिया। जो पेपर लीक की बात करते थे, इनके 2 महीने नहीं हुए तो उसमें पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं अभी तक एक्शन हुआ? इन सब बातों को हम लेकर जाएंगे और कांग्रेस जीत करना। इस दौरान पीसीसी चीफ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सख्त जवाब देंगे।
न कोई एमएलए अपने कोटे से पैसे दे सकता है, न कोई एमपी पैसा दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? ये सब चीजें लोगों के संज्ञान में आ गई हैं और लोगों में आपने देखा किस प्रकार का उत्साह है। लोग कहे भाई जी अब का कट को काट दें बीजेपी को, हाँ कट को काट ली। हमारे हैं राजस्थान की जनता का मन है, अब की बार बड़े बहुमत के साथ राजस्थान से हम सीटें जीत रहे हैं। जनता यहाँ से जिता के भेज रही है हमें। जो काट की आंडी है वो एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ेगी नहीं। बहुत झूठ हो चुका है, अच्छे दिन आने का वादा भी पूरा हो लिया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आतंकवाद, महंगाई, काला धन, जो जो झूठ बोली थी जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने उसे दौसा में जीत हासिल करने की चुनौती दी। अब वो तो चुनौती दे रहे हैं, जो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 25 तो दूर की बात, दौसा ही जीत लेना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है और कांग्रेस के नेता भी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए रंधावा इलेक्शन में जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपनी और अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो दौसा में चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आई है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा कार्यक्रम में बैनर पर पार्टी नेता और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीर देखकर के भड़क गए। प्रोग्राम जसकौर के संसदीय क्षेत्र में था। बैनर पर न तो जसकौर की तस्वीर थी और न ही स्थानीय विधायक की, और अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में मुख्य बैनर पर खुद की लालसोट विधायक रामविलास की तस्वीर न पा करके जो सांसद है वो उखड़ गई। उन्होंने मंच से ही राजीविका मिशन अधिकारी बलदेव गुजर को फोन किया और जमकर भड़ास निकाली। कहा पोस्टर में न तो विधायक रामविलास का फोटो है न मेरा है, इसमें किरोड़ी का लगा रखा है, क्या लेना देना उसका यहाँ। तो ये बयान उनके द्वारा दिए गए हैं। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं में ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी में ये अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें, ये वो पोस्टर है शक्तिवंदन का जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा था और इस दौरान राजीविका के अधिकारियों को फटकार लगाती हुई नजर आई है और जिस उनकी तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि आखिर पोस्टर पर फोटो क्यों नहीं है मेरी। भड़की इसको लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा। आप नहीं आ पाए तो आप मुझे फोन करते या मंडल अध्यक्ष को फोन करते। 5 मंडल अध्यक्ष इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा जिले वाला तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को। इसमें अब ढिलाई भी चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना, जो पोस्टर बनाया बिना तो इसमें उसका विधायक का फोटो है ना मेरा है और इसमें किरोड़ी का लगा है। क्या लेना देना उसका? उनका ऐसे तो करनी उनको तो, लेकिन हमको पता ही नहीं। मैंने डांटा और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता तो मैं जबरदस्ती आ रही है, तो मैं तो सिखलाया जा रही थी महिलाएं दिखी। वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वे एक के बाद एक सख्त एक्शन लेकर शिक्षा विभाग के बिगड़े ढर्रे को सुधारने में जुटे हैं। और देखिए इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने 12 के एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया और जब वो वहां पर पहुंचे तो देखिए लगातार वो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मदन दिलावर लगातार स्कूलों का दौरा करते हुए नजर आते हैं और सख्त निर्देश भी अधिकारियों को देते हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री का 2 टूक फरमान। सर उधर है, अभी काम चल रहा था सर तो अधूरा। सुधर जाइए श्रीमान वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। बहुत हुआ शिक्षा का पंटाधार। 40 चोरों की सरकार है।
इसलिए जितना भी शिक्षा का बंटाढार करना था उन्होंने किया है। हम सने सने कोशिश कर रहे हैं। अब होकर रहेगा सुधार। कहां तो क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर की राह देख रहे थे और कहां वो नामवर पहुंच गए जिन्हें बच्चे अखबारों और टीवी में आए दिन देखा करते हैं। लेकिन बच्चों ने सहज भाव से कक्षा में पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री का अंग्रेजी में अभिवादन किया। मंत्री जी के कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने उन्हें गुड आफ्टरनून सर कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको नमस्कार और राम राम नहीं सिखाते। इसके बाद वहां पर मौजूद छात्राओं ने उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सबसे पहले बच्चों से राष्ट्रपति का नाम पूछा, जिसका छात्राओं ने सही जवाब दिया। इसके बाद कक्षा में मौजूद छात्रों से जब रक्षा मंत्री का नाम पूछा तो बच्चे सोच में पड़ गए। रक्षा मंत्री का नाम क्या है? देश के गृह मंत्री का नाम क्या है? यहाँ पर मौजूद छात्रों ने इसका जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा। मंत्री ने फिर उनसे सरपंच के चुनाव का तरीका पूछा। शिक्षा मंत्री के सवाल पर बच्चे बोल्ड हो गए। सरपंच का चुनाव कैसे होगा? इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अगली कक्षा में पहुंचे। यहाँ पर बच्चे अंधेरे कमरे में बैठे मिले। इस पर मंत्रियों ने कहा कि खिड़की खोल के पढ़ाइए। यहाँ से मंत्री स्कूल में मौजूद शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मदन दिलावर की नजर एक महिला यूरिनल पर पड़ गई। आधी आबादी के लिए स्कूल में किया गया इंतजाम आश्वस्त करने वाला होना चाहिए था।